हेलो स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे पास आते हैं उसके लिए नेचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आज हम ये समझते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन टॉपिक जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये चार टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, बड़े ध्यान से। स्टार्ट करें क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअली होता क्या है? हमने सेल्फ पॉलिनेशन पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक प्लांट के किसी फ्लावर का एंथर, वहां से निकले पोलन ग्रेन और दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जा पहुंचते हैं। यानी कि वो पॉलिनेशन जो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में होती है, हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर है जी? तो ये पॉलिनेशन जो है, क्योंकि अगर सेम फ्लावर हो तो उसको ट्रैवल करने के लिए, पोलन ग्रेन्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। बट जो प्लांट दूसरा है, मान लीजिए कोई 50 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर प्लांट है, तो ऐसे प्लांट तक पॉलिनेशन होने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब सोचिए कि कौन कौन सी चीज होगी जो पॉलिनेशन करेगी। देखिए जी, टोटल एक्सटर्नल एजेंसीज के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह की पॉलिनेशन होती है। पहले या नीमोफिली, यानी कि हवा पॉलिनेशन करती है। हवा जो है वो पोलन ग्रेन्स को बहा के दूसरी जगह पर ले जाती है। हाइड्रोफिली, वाटर जो है, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, वो भी क्रॉस पॉलिनेशन करता है। जूफिली, जानवर भी करते हैं। और एंथ्रोफिली, यानी कि इंसान अपने फायदे के लिए भी पॉलिनेशन करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है। तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को हम आज पढ़ेंगे। देखिए कितना सुंदर फ्लावर है और फ्लावर के ऊपर है पोलन ग्रेन्स। इस फ्लावर को देखकर आपको लगता है कि कोई सेपल्स या पेटल्स इसके पास हैं? नहीं है। तो ये एक्चुअली ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, इनके इतने हल्के होते हैं कि हवा जो है जब आती है तो इसके सारे के सारे पोलन ग्रेन्स उड़ाकर ले जाती है। तो दूसरी जहां भी कोई और फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा, तो वहां पे जाके जब पोलन ग्रेन्स गिरेंगे तो इनकी पॉलिनेशन हो जाएगी। तो कैरेक्टर्स क्या है एनिमोफिलस फ्लावर्स के? हवा से होने वाली पॉलिनेशन जो होती है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं उनकी कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहले कि ये फ्लावर बड़े छोटे होते हैं। दूसरा है कि इनमें पेटल्स और सेपल्स नहीं होते। काम भी कोई नहीं है पेटल्स और सेपल्स का। क्यों नहीं है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। आगे कलर भी कोई नहीं होता, वाइट कलर के होते हैं या कलरलेस होते हैं, तो इनका कलर कोई नहीं। जैसे कि आप फ्लावर देखते हो, रोज फ्लावर है तो रेड है, पिंक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। बट इसमें एनिमोफिलस फ्लावर्स में कोई कलर नहीं होता। इनमें स्मेल भी कोई नहीं होती। जब पेटल्स ही नहीं है तो कलर कहाँ से होगा और स्मेल कहाँ से होगी? नेक्टर भी नहीं है क्योंकि पेटल्स नहीं है। पेटल्स के अंदर ही कलर होता है, ऑर्डर होता है और नेक्टर होता है, स्मेल होती है। सब कुछ पेटल्स में है तो पेटल्स है नहीं। एंथर और स्टिग्मा बाहर की तरफ होते हैं, एक्सर्टेड हैं, बाहर की तरफ होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बड़े हल्के होते हैं, डस्टी होते हैं, और कईयों में तो विंग्स भी होते हैं उनके, ताकि पोलन ग्रेन्स एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जा सके। तो पोलन ग्रेन्स हल्के क्यों होते हैं? क्योंकि हवा उनको उड़ा कर ले जाएगी। हल्के होंगे तभी तो उड़ेंगे। स्टिग्मा जो है वो फैदरी होता है ताकि वो उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स को पकड़ सके। ठीक है जी। और स्टिकी होता है ताकि वो उस पोलन ग्रेन्स उसके साथ चिपक सके। अब बारी आती है हाइड्रोफिली की। तो हाइड्रोफिली यानी कि वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है, ठीक है। तो इसमें भी बड़े फ्लावर्स होते, जूस्टेरा, वेलिस्नेरिया, तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये हाइड्रोफिली यानी कि फ्लावर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। तो कैरेक्टर्स क्या हैं इनके? फ्लावर्स छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, तभी तो पानी पे तैरते हैं। इनमें भी नेक्टर नहीं होता, स्मेल नहीं होती। स्टिग्मा जो है वो लॉन्ग होता है और स्टिकी होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो
प्लांट है वो पानी के अंदर नीचे उसकी रूट्स है, बट स्टिग्मा जो है वो इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि वाटर की सरफेस तक आ गया, तो इसलिए स्टिग्मा लंबा होता है और स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन्स तैयार तो हुए हैं उनको पकड़ सके। पोलन ग्रेन्स जो है वो अनवेटेबल होते हैं, यानी कि गीले नहीं हो सकते, अगर वो गीले हो गए तो गल जाएंगे। ठीक है जी। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो पानी में रहकर भी गीले नहीं होते। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, दो तरह की हाइड्रोफिली होती है। एक तो वाटर की सरफेस के नीचे पॉलिनेशन जो होती है उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं, और जो वाटर की सरफेस पे पॉलिनेशन होती है इसको एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं। तो ज़ूस्टेरा में जो है वो हाइपोहाइड्रोफिली होती है, यानी कि पानी की सरफेस के नीचे पॉलिनेशन होगी, और वैलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होगी वो वाटर की सरफेस पे होगी। अब जूफिली, सोचा कभी जानवर भी पॉलिनेशन करते हैं? हवा ने पॉलिनेशन किया, वाटर ने पॉलिनेशन किया, ऐसे ऐसे एनिमल्स जो है वो पॉलिनेशन करते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो जूफिली के बारे में, यानी कि जानवरों के द्वारा भी पॉलिनेशन होती है। तो कौन कौन से जानवर हैं जो पॉलिनेशन करते हैं? वैसे आप सोचो कि फ्लावर्स पे, प्लांट्स पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, जरा सोचिए, फिर आगे चलते हैं। वो पहला है हनी बीज, यानी इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, मोथ्स, तो इनके थ्रू भी पॉलिनेशन होती है। इस पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली बोलते हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को एंटोमोफिली बोलते हैं। एक्चुअली इनमें पॉलिनेशन कैसे होती है? जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। फ्लावर के ऊपर क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनमें उनको नेक्टर मिलता है, यानी कि रस मिलता है। तो रस चूसने के लिए, अब आपको पता है कि मधुमक्खी जो है वो फ्लावर से रस चूसेगी तभी तो शहद बनाएगी, हनी भी बनाएगी। तो बटरफ्लाइज भी जो है वो भी नेक्टर के लिए फ्लावर के ऊपर बैठती है। तो फ्लावर उनको तब दिखता है जब फ्लावर ब्राइट कलर्ड हो, उसका बहुत ज्यादा ब्राइट रेड कलर, मतलब बहुत बढ़िया कलर के फ्लावर हो, तभी इंसेक्ट्स को फ्लावर दिखेंगे। ठीक है। तो होता क्या है, जब इंसेक्ट्स उसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो एंथर पे लगे पोलन ग्रेन्स इनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। तब ये इंसेक्ट्स उड़ते हैं और किसी दूसरे फ्लावर पे जब बैठते हैं तो जब ये अपने पंखों को हिलाते हैं तो इनके पोलन ग्रेन्स जो है वो निकल के स्टिग्मा पे जा गिरते हैं, तो उसकी वजह से इनमें पॉलिनेशन हो जाती है। तो ये थी एंटोमोफिली। कैरेक्टर्स क्या है एंटोमोफिलिस फ्लावर्स के? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, तभी तो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनमें रस होता है, तभी तो इंसेक्ट्स इनका रस चूसने के लिए आते हैं। इनमें स्मेल भी होती है, बहुत बढ़िया स्मेल होती है। अब तो आपने रोज की स्मेल सुनी होगी, जैस्मिन की स्मेल, बहुत बढ़िया स्मेल होती है इनकी। उसके बाद इनके पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी होता है, जैसे कि आपने ये इस वीडियो में देखा। इस वीडियो में अगर ध्यान से देखो तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी है उनके पास। तो पेटल्स जो है वो उनका डिजाइन इस तरीके का होता है कि इंसेक्ट्स उसके ऊपर आकर बैठ सकें, तो इतना वेट संभाल सकें, ये फ्लावर की खासियत होती है। तो और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ते हैं हम। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हैवी होते हैं, हैवी होंगे तभी तो उनकी बॉडी पे चिपकेंगे। उसके बाद है स्टिग्मा, जो है वो स्टिकी होता है। स्टिग्मा स्टिकी होगा तभी तो पोलन ग्रेन्स जो है वो उसके ऊपर चिपक सकेंगे। अब आ गया और नाइथोफिली, बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हैं। क्या बात है, बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते होंगे। बर्ड्स के अलावा और भी काफी सारे एनिमल्स पॉलिनेशन करते होंगे। अभी तो इंसेक्ट्स और बर्ड्स की बात हुई है। तो बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होती? ये जो बर्ड्स हैं ये भी रस चूसने के लिए फ्लावर्स के पास आते हैं। ठीक है, इनके भी अंदर में नेक्टर होता है। तो ये लॉन्ग बीक आपको दिखाई दे रही है बर्ड्स की। तो ये ज्यादातर फ्लावर जो है वो फनल शेप के होते हैं ताकि ये अपनी बीक डालकर वहां से नेक्टर निकाल सके। तो बहुत ज्यादा मात्रा में नेक्टर पैदा होगा ताकि बर्ड्स जो है वो इनका रस चूस सके।
तो ऑर्नाइथोफिलस फ्लावर्स के कैरेक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले कि इनका फ्लावर बड़ा होता है, दूसरा कि फ्लावर जो है वो बड़े ब्राइट कलर के होते हैं ताकि बर्ड्स को दूर से दिखाई दे। उसके बाद करोला जो है वो फनल शेप का, यानी पेटल जो है वो फनल शेप का होता है ताकि इसके अंदर रस इकट्ठा हो और जो बर्ड्स हैं वो बीक डाल के, अपनी चोंच डाल के उसमें से रस निकाल ले। उसके बाद है ये ऑर्डरलेस, इनमें स्मेल नहीं होती, नेक्टर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि बर्ड का वेट संभाल सके। जब बर्ड इनके पास आके उड़ता है तो उनकी पंखों की हवा से जो फ्लावर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर ले या गिर ना जाए, तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और चमगादड़ भी जो है वो भी पॉलिनेशन करते हैं। चमगादड़ों के द्वारा यानी बैट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसको कायरोप्टेरोफिली बोलते हैं। तो ये आपको पता है कि जो बैट्स होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, यानी कि दिन के टाइम पे सोते हैं और रात के टाइम पे ये बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके जो फ्लावर्स हैं जिनसे ये रस चूसने वाले हैं या जिनसे द्वारा इनकी पॉलिनेशन होने वाली है, तो वो रात के टाइम पे खिले होंगे फूल। तो इनकी खासियत क्या होती है, वन बाय वन पढ़ते हैं। इनका भी लार्ज साइज होता है, नेक्टर बहुत ज़्यादा पैदा होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रूटी स्मेल होती है फ्लावर्स के अंदर, पोलन ग्रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा गिनती में पैदा होते हैं। ठीक है जी। अब बैट्स के द्वारा भी पॉलिनेशन हो चुकी है, बर्ड्स के द्वारा हो चुकी है, इंसेक्ट्स के द्वारा हो चुकी है, वाटर के द्वारा हो चुकी है और एयर के द्वारा भी पॉलिनेशन हो चुकी है। अब ऐसे ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो पॉलिनेशन करते हैं। अगला है मलैकोफिली। तो स्नेल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसको मलैकोफिली बोलते हैं। अब स्नेल्स जो है वो भी पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है जी। स्नेल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसकी एक टेक्निकल वर्ड है मलैकोफिली, तो ये आप भूलना नहीं, याद रखना, मलैकोफिली यानी कि स्नेल्स के द्वारा होने वाली पॉलिनेशन। इसके अलावा कोई और भी एनिमल है जो पॉलिनेशन करता होगा? जी हाँ, अभी देखिए एक और एनिमल है, ये है एंट्स। तो एंट्स भी पॉलिनेशन करती है और एंट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसको मायरमैकोफिली बोलते हैं, मायरमैकोफिली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो जो इंसानों के द्वारा पॉलिनेशन होती है हम उसको एंथ्रोफिली बोलते हैं। ठीक है जी। इंसान अपने फायदे के लिए पॉलिनेशन करता है, वो किसी खास किस्म का कैरेक्टर ढूंढता है तो फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट के अंदर, सीड के अंदर, तो वो खुद पॉलिनेशन करता है। तो इसके बारे में डिटेल अगले चैप्टर्स में या यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो एंथ्रोफिली यानी कि एक टेक्निकल वर्ड है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स पॉलिनेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोफिली। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा है कि सेल्फ स्टरलिटी जो है वो खत्म होती है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो बेनिफिशियल है। नए वेरिएशंस आते हैं क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट्स, देखो मेल पार्ट अलग फ्लावर पे था, फीमेल पार्ट किसी दूसरे फ्लावर पे था, तो इनमें पॉलिनेशन हुई तो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स पैदा हुए। तो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स आपस में मिलने पर एक नई वैरायटी पैदा हुई, तो न्यू वेरिएशन जो थे वो पैदा हुए। एवोल्यूशन भी होगा, तो क्योंकि दो डिफरेंट वैरायटीज के फ्लावर्स जो थे उनमें आपस में पॉलिनेशन हुई है, हो सकता है कि रेड रोज ने वाइट रोज के साथ पॉलिनेशन की तो पिंक कलर का रोज पैदा हो गया, तो एवोल्यूशन भी तो हुई, एक नई वैरायटी भी तो पैदा हुई। एवोल्यूशन का मतलब होता है जनरेशन बाय जनरेशन चेंज आना, तो एवोल्यूशन हुआ इसमें क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन चेंज आया उसमें। तो रेजिस्टेंस टू डिसीज, बीमारी से लड़ने की ताकत भी आती है क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट इम्यून सिस्टम होगा, तो वो आपस में जब मिले तो नया एक कैरेक्टर पैदा हुआ जिसमें डिसीज को लड़ने की ताकत थी। उसके बाद है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत बड़ी गिनती में सीड्स पैदा होते हैं। उसके बाद है बेटर अडेप्टेबिलिटी, जब एवोल्यूशन होगा, नए वेरिएशंस आएंगे तो अडेप्टेबिलिटी भी बढ़िया होगी। अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। वो क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर को तो पॉलिनेट नहीं करते, किसी दूसरी जगह पे जाके, तो ये होता है बाय चांस।
ठीक है, पोलन ग्रेन्स जब किसी फ्लावर पे गिरते हैं, किसी दूसरे फ्लावर के, किसी दूसरे प्लांट के, तो उनमें बाय चांस होता है, क्योंकि काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स ज़मीन पे गिर सकते हैं, कोई दूसरी जगह पे गिर सकते हैं, तो फ्लावर पे गिरने का जो चांस है उस पर कम है, इसलिए ये फैक्टर ऑफ चांस जो है, और पोलन ग्रेन्स की भी वेस्टेज है। अनडिजायरेबल करैक्टर जो है वो आ सकते हैं, कुछ ऐसे करैक्टर आ सकते हैं जो नहीं चाहिए। अच्छे करैक्टर्स जो हैं वो एलिमिनेट हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में जो अच्छे करैक्टर्स थे हो सकता है वो खत्म हो जाएं। तो ये डिसएडवांटेजेस थे क्रॉस पॉलिनेशन के। मेरा नाम है विकास, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इन्फोटेनमेंट। तो पार्ट 6 को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।